Welcome everyone. Today we will read lesson number 7 of class 12 and the name of the lesson is The Interview by Christopher Sylvester. तो पहले इंटरव्यू वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं. इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार. So interview means a face to face sitting of the people, especially for consultation, that is called interview. So this lesson has two parts. In the first part of the lesson, the various opinion of the people are given on interview, and in the second part of the lesson, there is a piece of an interview between Mukund Padmanabhan and Umberto Eco. So we are taking its first part today. So let us know about the author. Its author is Christopher Sylvester. He was a student of history at Peterhouse, Cambridge, and he was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. तो एज अ रिपोर्टर भी इन्होंने काम किया है. तो ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू. तो इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू. उसका ये एक पार्ट है. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हिस्सा. और ये जो बुक है दिस इज एन एंथोलॉजी. एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज. तो ये एक कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज है. सो हियर इज द कंटेंट ऑफ द लेसन. Since its invention a little over 130 years ago, अब 130 वर्ष से थोड़ा समय ज्यादा बीतने के बाद जब इसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन मीन आविष्कार, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस फॉर जर्नलिज्म. अब जो इंटरव्यू है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आम बात हो गई है. जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता. सो जर्नलिज्म इट इज अ प्रोफेशन जिसमें आप कोई न्यूज लिखते हैं, न्यूज कलेक्ट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, उसको हम जर्नलिज्म कहते हैं. और कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम बात, अ थिंग विच इज यूजुअली हैपन, दैट इज कॉमन प्लेस. और इंटरव्यू आपका हो गया साक्षात्कार. इन्वेंशन का मतलब हो गया आविष्कार. और लिटिल ओवर का मतलब हो गया थोड़ा सा ज्यादा. सो टुडे almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. अब आज की डेट में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लिटरेट का मतलब साक्षर, तो उसने अपने जीवन में इंटरव्यू पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. सेलिब्रिटी का मतलब होता है कोई भी फेमस पर्सन, कोई भी मशहूर हस्ती, उसके लिए वर्ड है सेलिब्रिटी. द पिक्चर इज शोन हियर. जैसे ये ऋतिक रोशन है तो बहुत ही फेमस फिल्म स्टार है, तो इसको हम सेलिब्रिटी कह सकते हैं. तो इंटरव्यू से संबंधित दो और वर्ड हैं, एक आपका इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई. तो जैसे ये पिक्चर मैंने शो की है, ये लड़की जो है वो इंटरव्यू ले रही है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा उसको हम इंटरव्यूअर कहेंगे. और जैसे ये लड़का इंटरव्यू इसको दे रहा है तो इसको हम इंटरव्यू ही कहेंगे. तो इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यूअर मीन इंटरव्यू लेने वाला. सो थाउजेंड सेलिब्रिटीज, हजारों जो मशहूर हस्तियां हैं, हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. उन्होंने पिछले कुछ एक वर्षों में इंटरव्यू जो है वो दिए होंगे. एंड सम ऑफ देम रिपीटेडली. अब रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और कुछ एक ने तो बार बार दिया होगा. सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू. अब ये कठिनाई से ही हैरानी वाली बात होगी कि जो इंटरव्यू के बारे में राय है, ओपिनियन का मतलब होता है राय, मत. तो किस बारे में राय? ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स. जो इसके काम है, फंक्शन मीन कार्य, मेथड्स मीन तरीके. ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स. मेरिट्स मीन गुड थिंग्स, जो उसकी खूबियां हैं. दैट वेरी कंसीडरेबली. कंसीडरेबली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, अ लॉट. सो वो बहुत ही ज्यादा बदलती हैं. वेरी का मतलब होता है टू चेंज, बदलना. Some might make quite extravagant claims for it as being it is highest form, a source of truth and in its practice an art. तो कुछ एक तो इसके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आएगा कुछ ज्यादा ही महत्व देना. तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं. वो इसको हाईएस्ट फॉर्म कहते हैं. हाईएस्ट फॉर्म का मतलब हो गया उच्च रूप, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया इसको, इंटरव्यू को. ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये एक सच्चाई जानने का साधन भी है. एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इंटरव्यू को
कला भी कहते हैं हम, इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना, ये एक आर्ट है। तो ये बाद में आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के बारे में जो मेरिट्स हैं, अच्छी बातें हैं, वो क्या है। तो आप उसमें यही आंसर लिखेंगे कि इट इज ए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड इट इज एन आर्ट। तो ये उसका आप आंसर लिख सकते हैं। अदर्स, अगर दूसरों की बात करें, एक ने तो कह दिया कि ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, और अगर दूसरों की बात करें, यूजुअली सेलिब्रिटीज, विशेष तौर पर सेलिब्रिटीज की, जो मशहूर हस्तियां हैं, हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, वो अपने आप को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं, अपने आप को वो इंटरव्यू से दूर रखना चाहते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। अब डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। अनवारंटेड का मतलब हो गया गलत, विच इज नॉट राइट, दैट इज अनवारंटेड। इंट्रूजन का मतलब हो गया दखल अंदाजी। इट मीन्स यू आर गोइंग देयर वेयर यू आर नॉट वांटेड, जहां पर आपकी जरूरत नहीं है और वहां पर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड है इंट्रूजन। तो कुछ एक जो सेलिब्रिटीज हैं वो इससे घृणा करते हैं इंटरव्यू से, और वो इसको अपने जीवन में अनचाही दखल अंदाजी जो है वो मानते हैं, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो है वो उनको, उनकी पर्सनैलिटी को कम करता है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, अगर हम पुराने समय की बात करें, प्रिमिटिव कल्चर्स मीन जो आदिम युग था, उस समय का जो कल्चर था उसकी बात करें, सो इट इज बिलीव्ड दैट, तो ऐसा माना जाता है कि that if one takes a photographic portrait of somebody, अगर कोई किसी का फोटो खींच लेता है, then one is stealing that person's soul, तो ऐसा माना जाता है कि वो, उसने उस आदमी की फोटो नहीं ली, बस बल्कि उसकी आत्मा को चुरा दिया। तो इट मीन्स ही इज हर्टिंग हिज प्राइवेसी, वो उसकी प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है। तो ये इसके नेगेटिव व्यूज आ गए। तो बाद में अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है ये इस लेसन से संबंधित कि व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, और इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। तो आप यही चीजें मेंशन करेंगे उसमें। तो बीएस नेपाल की बात करते हैं। अब बीएस नेपाल इसके बारे में क्या कहते हैं? फील्स दैट सम पीपल आर बॉन्डेड बाय इंटरव्यूज, तो वो ऐसा समझते हैं कि कुछ एक लोग जो हैं वो इससे अपने आप को जख्मी समझते हैं, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपना एक हिस्सा जो है वो उसको खो देते हैं। तो लुइस कैरोल कहते हैं द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, इन्होंने जो वंडरलैंड की रचना भी की है एलाइस में, वॉज सेड टू हैव हैड जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो तो कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू देने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हॉरर का मतलब डर, इंटरव्यूअर हो गया इंटरव्यू लेने वाला। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उसने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। कंसेंट का मतलब होता है हामी भरना, राजी होना, एग्री होना, तो उसके लिए वर्ड है कंसेंटेड। तो उसने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमति नहीं दी। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। अब लायनाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस देना, उसके लिए वर्ड है लायनाइज्ड। टू गिव इंपॉर्टेंस टू समवन, दैट इज लायनाइज्ड। तो उसको इस बात से बहुत डर लगता था कि कोई उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, विच मेड हिम दस रिपेल, तो उसी वजह से वो दूर होने लग पड़ा। रिपेल का मतलब होता है टू टेक अवे, अपने आप को दूर रखना। वुड बी एक्वेंटेंसेस, अब किससे दूर रखना? एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान का व्यक्ति, परिचित व्यक्ति, उसके लिए वर्ड है एक्वेंटेंसेस। तो वो अपने जो जानने पहचानने वाले थे उनसे दूर रहता था। इंटरव्यूअर हो गए, उनसे भी दूर रहता था। एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर, अब पिटिशनर हो गया जो कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, उसके लिए वर्ड है पिटिशनर, यानी कि प्रार्थी। परसिस्टेंट का मतलब हो गया जिसने अपने दिमाग में कोई चीज ठान ली हो कि मैं इस काम को करूंगा, उसके लिए वर्ड है परसिस्टेंट। सो परसिस्टेंट मीन डिटरमिन्ड। तो जिन लोगों ने ये ठान लिया होता था कि वो ऑटोग्राफ की मांग करेंगे, फॉर हिज ऑटोग्राफ, वो उससे ऑटोग्राफ लेंगे, and he would afterward relate the stories of his success in silences all such people with much satisfaction and amusement.
सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया संतुष्टि, और अम्यूजमेंट का मतलब हो गया हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो बाद में आफ्टरवर्ड, बाद में वो ये कहानियां जो थी अपनी सफलता की कहानियां, कि किस तरह से उसने जो इंटरव्यूअर थे उनको चुप करवा दिया था, उनको वो लोगों को सुनाता था बहुत ही संतुष्टि के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ। तो ये तो हो गई लुइस कैरोल की ओपिनियन इंटरव्यू के बारे में। अब रडियार्ड किपलिंग के बारे में जानते हैं। रडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कॉन्डमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। कॉन्डमनेटरी का मतलब होता है टू गिव स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। तो रडियार्ड किपलिंग की बात करें तो वो तो इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल ही मना करता है हिज वाइफ कैरोलिन। अब जो रडियार्ड किपलिंग की वाइफ है कैरोलिन, वो क्या लिखती है? शी राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston। तो वो 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में ये चीज लिखती है कि किस तरह से उनका जो दिन था वो 2 रिपोर्टर के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। रेक्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, तबाह कर देना, उसके लिए वर्ड है रेक्ड। रिपोर्टर मीन इंटरव्यूअर। She reports her husband as saying to the reporters, Why do I refuse to be interviewed? अब वो अपने हस्बैंड के बारे में लिखती है कि वो क्या बताते हैं रिपोर्टर्स को कि क्यों उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार किया था। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। तो क्यों वो इंटरव्यू देने से मना करते हैं उसके हस्बैंड? बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि उसका हस्बैंड इस चीज को गलत मानता है। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, which is not honest, that is immoral. So it is crime just as much of a crime as an offense against my person। वो कहते हैं कि वो मेरे विरुद्ध एक अपराध है, मेरी मर्जी के विरुद्ध। अगेंस्ट माई पर्सन मीन्स मेरी मर्जी के विरुद्ध। क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो वो इसको अनैतिक समझते हैं और इसको एक क्राइम का दर्जा देते हैं, और उतना ही अपराध जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। जैसे कोई किसी की मर्जी के विरुद्ध जाकर करता है, उसको उस अपराध की संज्ञा देते हैं एज एन असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला, लेकिन कौन सा हमला? जो फिजिकल अटैक है उसके लिए वर्ड है असॉल्ट। एंड जस्ट एज मच मैरिज पनिशमेंट। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पनिशमेंट का मतलब है सजा। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल। वाइल का मतलब होता है घृणित, डिस्गस्टेड, और क्वार्डली का मतलब हो गया जो आदमी डरपोक हो, उसके लिए वर्ड है क्वार्डली। तो उसने उसको एक डरपोक आदमी वाला और एक घृणित काम की संज्ञा दी है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। वो कहते हैं कि कोई भी जो इज्जतदार व्यक्ति है वो इसकी मांग नहीं करेगा। रिस्पेक्टेबल मीन इज्जतदार। मच लेस गिव इट, बहुत ही कम वो इसको देगा। इसको मीन इंटरव्यू बहुत ही कम देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। और फिर भी किपलिंग जो था, जैसे जो ये तो किपलिंग के ड्यू थे ना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसने परपेट्रेटेड का मतलब होता है अपराध करना। यहाँ पर इसका मैंने ब्रैकेट में मीनिंग भी लिखा है। परपेट्रेटेड मीन कमिट, यानी कि अपराध करना। सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, इस तरह का हमला उसने मार्क ट्वेन पर किया ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, कुछ ही वर्ष पहले। H.G. वेल्स। अब H.G. वेल्स की राय देख लेते हैं। इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडियल। अब H.G. वेल्स जो था, इसने 1894 में जो इसने इंटरव्यू दिया उसमें इसने इंटरव्यू के बारे में कहा कि ये एक दुख पहुंचाने वाली बात है। ऑडियल का मतलब होता है दुखदाई। बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन फिर भी वो लगातार इंटरव्यू देता रहा। इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू देने वाला। एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन। और 40 वर्षों के बाद उसने जोसेफ स्टेलिन जो था उसका इंटरव्यू उसने लिया भी, खुद भी इंटरव्यू देता रहा और उसने बाद में इंटरव्यू जोसेफ स्टेलिन का लिया भी। सॉल विलो। अब एक और फेमस पर्सनालिटी देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में। हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। उसने बहुत ही मौकों पर इंटरव्यू देने के लिए अपनी सहमति दी। कंसेंट, कंसेंटेड, कंसेंटेड। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना।
Nevertheless, once described interview as being like thumbprint on his windpipe. Nevertheless का मतलब होता है फिर भी। अब ये जो है thumbprint on his windpipe, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि what does the expression thumbprint on his windpipe signify। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। थंबप्रिंट का मतलब होता है अंगूठे का निशान, जैसे ये पिक्चर में मैंने शो किया है, ऑन हिज विंडपाइप। अब विंडपाइप क्या है, जो ये आपकी श्वास नली है, तो श्वास नली के ऊपर अंगूठे का निशान, इट मीन्स आपके श्वास नली जो है उसको दबा देना। तो थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप मीन टू गिव समवन अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन और डीप मेंटल पेन, दैट इज थंबप्रिंट ऑन विंडपाइप। तो ये इसका मीनिंग आप आंसर इसका लिखेंगे। नेवरदीलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप, तो उसने इंटरव्यू के बारे में कहा था कि ये किसी के जैसे सांस को दबाने के बराबर है। यह डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, फिर भी इसकी जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स मीन डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव ओपिनियन, उसके लिए वर्ड है ड्रॉबैक्स। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, तो इसके बावजूद भी, कमियों के बावजूद भी, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो है ये विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत ही यूजफुल तरीका है, यूजफुल साधन है। सर्विसेबल का मतलब हो गया उपयोगी, यूजफुल, मीडियम का मतलब हो गया साधन, वे। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, तो आजकल किसी भी दूसरे समय से आजकल की यदि हम बात करें, अवर मोस्ट विविड इंप्रेशन, विविड का मतलब क्लियर, तो जो भी क्लियर इंप्रेशन हमारे पास आते हैं ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज का मतलब हो गया समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक ही समय के होंगे उसके लिए वर्ड है कंटेम्परेरी। तो जो एक ही समय के लोग हैं उनका जो इंप्रेशन है हमारे पास यदि पहुंचता है तो वो इंटरव्यू के जरिए पहुंचता है। डेनिस ब्रेन हैज रिटन, डेनिस ब्रेन ने लिखा है, क्या लिखते हैं डेनिस ब्रेन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, कि हमारे पास जो भी चीज हर क्षण पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अदर, जब एक आदमी दूसरे आदमी से प्रश्न पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस, और इसी वजह से जो एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाला जो है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही असाधारण होती है और उसका प्रभाव, उसका रुतबा भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक जो इंटरव्यूअर होता है उसकी पोजीशन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल और एक प्रभावशाली होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अभूतपूर्व, जो चीज पहले कभी ना हुई हो उसके लिए वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। सो इट फिनिशेस योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। इट्स नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So keep watching and sharing my videos. Thank you.